गाइस, बच्चे की केयर के जो हम वीडियोस बना रहे हैं, जो ये सीरीज मैंने अभी स्टार्ट करी है, उसी में एक छोटा सा टॉपिक है। बड़ा ही कॉमनली करने वाला तरीका है। उसको आपने शायद कभी ठीक से समझा नहीं होगा कि ये क्यों करते हैं। मैंने अपने हॉस्पिटल में किसी को ये करते हुए नहीं देखा, बट शायद घर जाके आपने कभी करा हो। इसको बोलते हैं टमी टाइम, यानी कि बच्चे को उल्टा लेटाना। अब जब बच्चे हमारे यहाँ पैदा होते हैं, कई बार बच्चे बहुत ज़्यादा रोते हैं। कई बार मैंने देखा है माएँ पकड़ पकड़ के ज़बरदस्ती दूध पिला रही होती हैं। बच्चा सो रहा है तो भी उसका मुंह ऐसे खोल खोल के उसके मुंह में निप्पल डाल रही होती है कि नहीं बच्चा भूखा है। ये जो दादियाँ नानियाँ होती हैं वो ज़्यादा करती हैं। तो मैं उनको यही बोलती हूँ, जब बच्चा आराम से सो रहा है तो पहली बात उसको ज़बरदस्ती जगह जगह के दूध नहीं पिलाना है। बच्चा भूखा होगा, अपने आप रोएगा। माँ को 2 दिन दूध नहीं आता डिलीवरी के बाद, वो बड़ा नॉर्मल है। 2 दिन तक मिल्क लेट डाउन नहीं होता क्योंकि हार्मोन्स रिलीज नहीं होते। तो उस समय जो हल्का हल्का येलो कलर का कोलोस्ट्रम आता है 2-3 बूंद, वो बच्चे के लिए बहुत होता है। बच्चा हमारी तरह निकलते ही भूखा नहीं होता कि बस एकदम से निकलते उसको लगा कि भूखा हो जाए। भाई अंदर इतना सारा उसके कचरा भरा हुआ है, मेकोनियम है, वो भी निकलेगा। तो पहली बात तो बच्चे को जब आप फीड कराएं, चाहे वो टॉप फीड कराएं चाहे फिर आप अपना ब्रेस्ट फीड कराएं, बच्चे को गैस रिलीज करना जरूरी है, यानी कि बच्चे की बर्पिंग जरूरी है। अब बच्चे की बर्पिंग कैसे करेंगे? या तो आप बच्चे को सीधे कंधे पे लेके थपथपाओ, आपको डकार महसूस हो जाएगी, बच्चा हल्की सी डकार ले ही लेगा। नहीं ले रहा, बच्चा खुश है, सो गया, जबरदस्ती मत थपथपाओ, कोई बात नहीं, ठीक है। दूसरा तरीका है, बच्चे को ऐसे उल्टा अपने हाथ पे लेटा लो। छोटा सा बच्चा होता है, ध्यान से गिराना नहीं, और उसके बाद उसके जब पेट दबेगा तो आप पीठ थपथपा दो। दूसरा तरीका एक और होता है, तीसरा तरीका, कि अगर बच्चे का हल्का सा आप नेक पीछे से पकड़ लो और उसको उठा के बिठा दो। भाई अगर बच्चा बैठेगा आपके हाथ के सहारे से तो नेक पकड़ना पड़ेगा, दूसरे हाथ से आप उसके बैक थपथपाओ तो बच्चा थोड़ा सा बर्पिंग कर देगा। अब इसके अलावा और क्या कर सकते हैं? अगर बर्पिंग नहीं कर रहा है बच्चा और आपको लग रहा है कि नहीं मुझे इसको गैस भी रिलीव करानी है और बाकी इसकी थोड़ी एक्टिविटी भी देखनी है, तो बच्चा जब आप उल्टा लिटाते हैं पेट के बल ज़्यादा एक्टिव होता है। उसके 4-5 कारण है, मैं बताती हूँ। पहली बात तो बच्चा जब उल्टा लेटेगा तो जब उसको सिर उठाना होगा, जब धीरे धीरे उसका सिर का कंट्रोल आएगा तो वो ज़्यादा अच्छे से उठा पाएगा, और अगर नहीं उठा पा रहे तो खुद कोशिश करेगा। सीधा लेटा हुआ बच्चा, उसका सिर दबा हुआ रहता है, वो ऐसे नहीं उठ पाएगा। आप खुद देखना, जब आपको कुछ ऊपर देखना होता है आप सीधे लेटे लेटे नहीं देख सकते, आप उल्टे लेट के अपना सिर उठा सकते हैं, आप चेस्ट तक ऊपर उठ सकते हो। तो बच्चे की जो एक्टिविटी है वो थोड़ी बढ़ जाती है। अगर आप उसको उल्टा लेटाएंगे तो बच्चे की नेक होल्डिंग बढ़ जाती है, बच्चा अपने नेक को कंट्रोल में कर सकता है। साथ ही अगर उसको कोई वॉइस कमांड की तरफ अट्रैक्ट होना है, यानी कि आपने कोई आवाज़ करी या उसको आपने अपने उसके नाम से बुलाया, हाय हेलो या कुछ भी किया, तो अपना सिर उठा के आपको एक्नॉलेज करेगा कि हाँ मैंने सुन लिया। अब लेटा हुआ बच्चा कैसे सिर उठाएगा? ठीक है, तो पहली बात नेक होल्डिंग बेटर होती है, आपके कमांड्स ज़्यादा अच्छे बच्चा सुनता है। तीसरी चीज़ जो गैस वाली प्रॉब्लम है, हाँ ऐसा भी मत करो कि एकदम से आपने उल्टा लेटा दिया पिलाते ही। कई बार बच्चा उल्टी भी कर देता है, ज़्यादा फीड कर दिया तो पेट दबते उल्टी भी कर देगा। तो ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जो आप धीरे धीरे सीखेंगे। तो गैस से रिलीव होता है, बच्चे की एक्टिविटी बढ़ती है, बच्चा अपने हाथ पैर ज़्यादा हिला पाता है। उल्टा लेटा हुआ बच्चा सिर के साथ हाथ पैर भी ज़्यादा हिलाएगा, स्माइल भी करेगा, आपको एक्सप्रेशंस भी देगा, तो उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं, जो उसका ब्रेन है वो ज़्यादा अच्छा काम करेगा क्योंकि कमांड्स को फॉलो कर रहा है। सीधा लेटे लेटे कई बार बच्चे की बैक मसल्स जो है वो थक जाती हैं। अब बच्चा बता तो नहीं सकता, आप भी अगर पूरे दिन एक ही पोजीशन में लेटे रहेंगे और आपको करवट नहीं लेना आता है, क्योंकि बच्चे को तो करवट लेना आता नहीं है, तो आपकी मसल्स थक जाएंगी। तो जब आप बच्चे को उल्टा लेटाएंगे तो उसकी बैक मसल्स को थोड़ा आराम मिलेगा, उसकी दूसरी मसल्स एक्टिव होंगी, साथ ही बच्चा रोल ओवर करने में थोड़ा जल्दी एक्टिव होगा। अब बच्चे 3-4 महीने के बाद धीरे धीरे रोल ओवर करने लगते हैं, अपने आप करवट बदल के उल्टे हो जाते हैं, सीधे हो जाते हैं। जब तक वो नहीं कर पा रहे तब तक आप उसको कभी उल्टा लेटाएं, कभी सीधा लेटाएं। साथ ही इससे और क्या फ़ायदा होगा, इससे फ्लैट जो उसका हेड है उसमें भी फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि अगर आप बच्चे को ऐसे लेटा के रखेंगे या बच्चा ऐसे सो गया या बच्चा ऐसे सो गया तो उसका ये वाला हिस्सा दबा हुआ रहेगा, सॉफ्ट टिश्यू है, फ्लैट हो जाएगा। आप उल्टा लेटाएंगे, हाथ पैर ज़्यादा हिलाएगा, कमांड्स ज़्यादा फॉलो करेगा, जो बच्चे का सिर है जो फ्लैट होने के चांसेस रहते हैं उसमें भी थोड़ा आराम मिलेगा, साथ ही में उसके बैक मसल्स को आराम मिलेगा और बच्चा ज़्यादा एक्टिव होगा। बाद में रोल ओवर करने के उसके जो क्षमता है वो बढ़ जाएगी। तो ये सारे फायदे होते हैं बच्चे को उल्टा लिटाने के, और मोस्ट इंपॉर्टेंट गैस रिलीज होती है। ओके, अब करना कैसे होता है? पहली बात तो इसको तभी करना है जब बच्चे की नाल गिर चुकी है। बच्चे की नाल, आपको पता है, जब बच्चा पैदा होता है तो अम्बलाइकल कॉर्ड से बच्चा माँ से अटैच्ड होता है। उस नाल के ऊपर या तो क्लिप लगा दी जाती है या फिर उसको अगर गाँव में डिलीवरी हुई तो कई बार धागा भी बांध देते हैं। इस पर हम बात कर चुके हैं पहले, ठीक है। तो उस अम्बलाइकल कॉर्ड को, नाल को, क्योंकि वो डेड टिश्यू है, 4-5 दिन या 7 दिन लगते हैं उसको ड्राई होके गिरने में। एक बार वो गिर जाए
फिर आप बच्चे का टमी टाइम शुरू करो, उसको उल्टा लेटाओ। अब जो छोटा सा बच्चा है वो शायद इतना एक्टिव नहीं होगा, शायद उल्टे लेटने से उसको थोड़ा सा अजीब सा लगे, ज़्यादा देर ना लेट पाए, थोड़ी देर लेटने के बाद अनकंफर्टेबल हो जाए, हिलने लगे, एकदम से चमकने लगे और आपको लगे नहीं कंफर्टेबल नहीं है, तो वापस सीधा कर दो। कई लोग बच्चे को बांध देते हैं कपड़े से जिससे बच्चा चमके ना ज़्यादा, क्योंकि बीच बीच में उसको अजीब अजीब से रिफ्लेक्सेस आते हैं। बट उल्टा लेटाना भी बहुत उसके फ़ायदे हैं जो मैंने अभी आपको बताया। आप धीरे धीरे उसका टाइम बढ़ा सकते हैं। शुरू में मे बी 30 सेकेंड्स, 1 मिनट, बाद में 2 मिनट, बाद में जब बच्चा थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, तो 5-5, 10-10 मिनट तक बच्चा अपने आप उल्टा लेट सकता है, अपने आप ही रोल ओवर कर जाएगा। साथ ही आपको ये ध्यान रखना जरूरी है कि जब बच्चा उल्टा लेटा है तो आप उसके आसपास होने चाहिए और बच्चा पूरी तरह से अवेक होना चाहिए, नहीं कि सोते समय आपने उसको उल्टा लेटा दिया। और अगर सोते समय लेटा भी रहे हो ये सोच के कि भी चलो उसको उल्टा लेटने से आराम मिल रहा है, उसका फ्लैट हेड भी नहीं होगा, गैस भी निकल जाएगी, तो आपका वहाँ रहना जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप भी सो गई, बच्चा भी सो गया और कहीं बच्चे की नाक दब गई या मुंह दब गया तो बच्चा सफोकेट हो सकता है। तो बहुत ध्यान रखना है कि बच्चा भी उस समय जगा हुआ हो, अगर सो रहा है तो आपका जगह होना जरूरी है। और अगर आप चाहती हैं कि बच्चा आपको रिस्पॉन्स दे उल्टा लेट के, आपको साथ साथ में थोड़ी आपके साथ एक्टिविटी बढ़ानी है, तो फिर आप उसके बगल में लेट के उसको इधर उधर साउंड्स दिखाएं। ठीक है ना, आप उसको अलग अलग तरीके से बुलाएं, जहाँ जहाँ बच्चे की आंख जा सकती है, सिर जा सकता है, आप कोई टॉय हिला सकते हैं, कोई झुंझुना कर सकते हैं, तो इससे बच्चा और एक्टिव होगा और आपके और आपके बच्चे की बॉन्डिंग बढ़ेगी। सो दैट्स इट। ये सब कुछ प्रैक्टिकल टिप्स हैं जो मैंने कभी आज तक अपने चैनल पे नहीं बताई, बट मुझे लगा माँ के साथ साथ बच्चे के बारे में भी बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सी नई माएँ हैं जिनको पता ही नहीं कि बच्चे की केयर कैसे करनी है। तो गाइज़, अगर आपको ये पूरी सीरीज़ मेरी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इन वीडियोज़ को लाइक करिए, शेयर करिए, और एटलीस्ट जो नई माएँ हैं जिनको पता ही नहीं, स्पेशली जो एकदम न्यूक्लियर फैमिलीज़ में माँ बाप अभी जस्ट शादी हुई है उनकी और वो माँ बाप बन गए हैं, उनके पास कोई बड़े बूढ़े नहीं है हेल्प करने के लिए, उनके साथ शेयर करिए तो उनको पता चलेगा कौन सी चीज़ें बच्चे की नॉर्मल होती हैं, कौन सी चीज़ के लिए उनको घबराना चाहिए, कौन सी चीज़ के लिए नहीं घबराना चाहिए, एक बच्चे की केयर कैसे करनी चाहिए, माँ और बाप की बॉन्डिंग बच्चे के साथ कैसे बढ़ती है। ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि आप चाहते हैं आपका बच्चा न्यूक्लियर फैमिली में बढ़ रहा है, आप चाहते हैं उसको सारे संस्कार भी मिले, आप चाहते हैं उसकी हेल्थ भी अच्छी रहे, और ले दे के 1 या 2 ही बच्चे होते हैं आजकल, तो आप नहीं चाहते कि बच्चे में कोई भी प्रॉब्लम हो। तो प्लीज़ इन वीडियोज़ को शेयर करिए। कोई भी क्वेश्चन हो, आजकल मैं लाइव नहीं जा पा रही हूँ, बट डेफिनेटली आई विल ट्राई कि अगर इनबॉक्स में कोई क्वेश्चन आता है या अगर आप कोई रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो की तो मैं उसको ज़रूर बनाऊंगी।